गाइस हाउ आर यू। आशा करते हैं आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सरल करेंगे। निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करो। पहले सवाल है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5। तो इसमें भाई पहले इन सवालों के लिए पहले पी एक्स बराबर 0 माना जाता है। पी एक्स बराबर 0 मानते हैं। तो पी एक्स का मान है हमारा ये, तो अब इसके सामने हम 0 रख देंगे। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। 0 तो x बराबर कोई अगर संख्या प्लस में है तो बराबर में इधर आकर माइनस हो जाती है, प्लस की हो जाती है बराबर में आकर माइनस, और माइनस की हो जाती है बराबर में आकर प्लस। ये आप ध्यान रखें, ध्यान रखने की बात है। तो x बराबर आ गया -5। तो इस 5 को -5 को अगर इसमें हम रख देंगे तो -5 और +5, 5 से 5 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। ये हमने कर दिया, इसका प्रूफ सिद्ध हो गया। इसलिए x बराबर -5 दिए गए बहुपद का शून्यक है। आशा करते हैं आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। अभी हम इसका सेकंड पार्ट सरल करते हैं भाई। इसका सेकंड पार्ट है हमारा पी एक्स बराबर x माइनस 5। अभी हमने आपको बताया कि पी एक्स बराबर 0 मानते हैं बहुत संख्या निकालने के लिए। तो पी एक्स का मान है हमारा ये है। तो अब हम पी एक्स बराबर 0 रखने पर, तो पी एक्स का मान ये है x माइनस 5। तो x माइनस 5 इजकल टू 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा बताइए, क्योंकि हमने बताया था प्लस का बराबर होकर माइनस हो जाता है और माइनस का बराबर के साइड आने पर प्लस हो जाता है। तो ये माइनस का तो इस तरह का हो जाएगा ये प्लस। इसलिए x बराबर 5 दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब इसका हम थर्ड पार्ट सरल करेंगे भाई। थर्ड पार्ट है इसका पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। फिर वहीं पी एक्स बराबर 0 मानते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए पी एक्स बराबर 0 रखने पर, तो पी एक्स का मान हमारा ये है 2x प्लस 5। इसलिए 2x प्लस 5 इजकल टू 0। और 2x बराबर का आपने क्या बताया, तो इधर आकर साइन चेंज हो जाते हैं। तो प्लस का इधर आकर हो जाएगा ये माइनस का 5। और ये x बराबर जहाँ को नहीं होता वहाँ इनटू या गुणा का निशान मानते हैं हम। तो गुणा का बराबर की साइड में क्या हो जाता है, भाग। तो x बराबर हो जाएगा हमारा ये -5/2। अब यही -5/2 अगर हम इस बहुपद में रखेंगे तो यहाँ ये 0 आ जाएगा। इसलिए x बराबर -5/2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट सरल करेंगे भाई। इसका फोर्थ पार्ट है, इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हमें दिया हुआ है पी एक्स बराबर 3x माइनस 2। फिर वहीं पी एक्स बराबर 0
रखने पर। तो पी एक्स का मान हमारा ये है 3x माइनस 2, इसलिए 3x माइनस 2 बराबर 0। और 3x बराबर ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा का प्लस का 2 हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि प्लस का इधर आकर माइनस हो जाता है और माइनस का बराबर का इधर आकर प्लस हो जाता है। अब x बराबर जहाँ हम कोई साइन नहीं होता वहाँ इनटू ये मल्टीप्लाई का साइन मारते हैं, और गुणा का इधर आकर बराबर के इधर क्या हो जाता है, यानी भाग का इधर आकर हो जाता है गुणा, और गुणा का बराबर के इधर आकर हो जाता है भाग, यानी बटे में चला जाता है। तो x बराबर हो गया हमारे 2 और ये 3 आ जाएगा नीचे बटे में। इसलिए x बराबर 2/3 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा, और ये साइन भी आप अवश्य याद कर लें, क्योंकि इनके बगैर सवाल ये सरल नहीं होगा। अब हम इसका करते हैं 5th पार्ट सरल। इसका 5th पार्ट हमें दिया हुआ है px बराबर 3x। फिर वही अपनाएंगे भाई, px बराबर 0 रखने पर तो हमारे यहाँ px का मान है 3x, तो 3x बराबर 0 और x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ इंटू है, गुणा हो रही है तो गुणा का क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, यानी बटे में चला जाता है, तो 0/3। अब हम 3 0 ही आएगा यहाँ, इसलिए x बराबर 0 रखने पर दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब हम इसका 6th पार्ट सरल करेंगे। 6th पार्ट है हमारा इसका px बराबर ax, जहाँ a बराबर नहीं है 0 के, तो फिर हम वही प्रक्रिया अपनाते हैं भाई, px बराबर 0 रखने पर। तो समीकरण हमारी ये है, तो ax बराबर 0 और x का मान निकालना है, इसलिए x इधर रखेंगे और a 0 के अपॉन में ये चला जाएगा, तो a 0 ही आता है, इसलिए x बराबर 0 आ गया। इसलिए x बराबर 0 दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब हम इसका 7th पार्ट सरल करेंगे। 7th पार्ट इसका दिया हुआ है px बराबर या इज इक्वल टू cx प्लस d, जहाँ c बराबर नहीं है 0 के और c d ये एक वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या हैं। फिर वहीं क्योंकि px बराबर 0 रखने पर, तो cx प्लस d बराबर 0, क्योंकि हमें इसलिए cx बराबर प्लस d बराबर में क्या हो जाएगा इधर आकर माइनस, तो प्लस का हो जाता है माइनस, और x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर हो जाएगा -d/c, -d/c आ गया ये। इसलिए x बराबर -d/c दिए गए बहुपद का
शून्य है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। थैंक्स ए लॉट।